आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रतलाम जिले के गांव धोसवास के मोहित पाटीदार ने गेट परीक्षा में पूरे देश में पहली रैंक हासिल की। देश में 20 से 26 तारीख तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह और प्रदेश भर में शुरू हुआ होलिका दहन। कल जमकर उड़ेगा रंग गुलाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव व हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि पुलिस अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय और सुदृढ़ करते हुए शांति समितियों के माध्यम से जनसामान्य के निरंतर संपर्क में रहे। उन्होंने कहा कि शांति समितियों की बैठक थाना तथा जिला स्तर के साथ साथ मोहल्ला स्तर पर भी आयोजित हो। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर नजर रखने के निर्देश देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों का तत्काल खंडन किया जाए। रतलाम जिले के छोटे से गांव धोसवास के युवक मोहित पाटीदार ने गेट परीक्षा में पूरे देश में पहली रैंक हासिल की है। उनके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लग रही है। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए यह परीक्षा होती है। मोहित ने आकाशवाणी को बताया कि उन्होंने सामान्य कैटेगरी में 80.67 अंक हासिल किए हैं। मोहित बताते हैं कि बिना किसी कोचिंग के किताबों और इंटरनेट की मदद से खुद ही तैयारी की और यह मुकाम हासिल किया। वे आगे पब्लिक सेक्टर में काम करने की इच्छा रखते हैं ताकि अपने अध्ययन और प्रतिभा के बल पर गांवों से आगे आने की इच्छा रखने वाली प्रतिभाओं का मार्गदर्शन कर सकें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मामले में अब बैंक किसान के खाते को न होल्ड कर पाएंगे और न ही एटीएम ब्लॉक कर सकेंगे। अगर किसान ने बैंक से कर्ज भी लिया है तो भी यह राशि उसके खाते में पहुंचेगी और उसे यह राशि दी जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल को किसानों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि फसल बीमा योजना की राशि उनके खातों में आई, लेकिन बैंकों ने उनके खातों को होल्ड कर दिया और पैसा निकालने के लिए एटीएम ब्लॉक कर दिए हैं। फसल बीमा योजना की राशि को लिए गए कर्ज में समायोजित कर दिया गया है। श्री पटेल के निर्देशों पर बैंकों ने प्रदेश में किसानों को यह राशि देना शुरू कर दी है। शहडोल जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। यहां के कुंवरसेजा गांव में महिलाओं का एक स्व सहायता समूह हर्बल गुलाब बना रहा है। आकर्षक पैकिंग के साथ इस होली में हजारों रुपए का कारोबार हुआ है। जिले के 2 स्व सहायता समूह गोकाष्ठ और गोबर के दिए बना रहे हैं। इनके द्वारा तैयार माल को NRLM द्वारा उत्तर प्रदेश में बाजार उपलब्ध कराया गया है। इन समूहों को आने वाली नवरात्रि और अन्य त्योहारों में अच्छी आय होने की उम्मीद है। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता के नाम बताने का समय है। कल हमने पूछा था, अटेर का किला किसने बनवाया था? सही उत्तर है महाराजा बदन सिंह। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं महाराष्ट्र के शेख नशीर। श्री नशीर ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। सब ये नई पीढ़ी को प्रेरणादायक है ये प्रोग्राम। हाँ, जैसा कि अपने आजादी को जो सेनानी जो है जो शहीद हुआ है तो अपने को अभी तक बहुत से मालूम नहीं है, तो इसके माध्यम से अपने को जानकारी मिल रही है। अपने जैसा कि शिक्षा के लिए जनरल नॉलेज जैसा कि इतिहास अपने को पूरा मालूम हो रहा है देश का। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें,
हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस महीने की 20 से 26 तारीख तक अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों, नीति निर्धारकों, प्रशासकों, समाचार माध्यमों, किशोरों और उनके समुदाय के बीच स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे अपनी किशोर अवस्था को सफल बना सकें। इस सप्ताह का विषय है परिवर्तन। इसका उद्देश्य किशोरों को स्वयं उनके स्वास्थ्य और विकास के बारे में जागरूक बनाना तथा इस बारे में स्वयं निर्णय लेने में मदद करना है। उत्साह और उमंग से भरा रंगों का त्योहार होली आज होलिका दहन के साथ ही शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों, कस्बों और गांवों में होलिका दहन किया जा रहा है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी गाय के गोबर से बनी गौकाष्ठ की होलिका दहन पर जोर दिया जा रहा है। भोपाल के करीब 1500 से अधिक स्थानों पर होली जलाई जा रही है। कल रंगों का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देंगे। कई स्थानों पर चल समारोह भी निकाले जाएंगे। 20 मार्च को भाई दूज और 22 मार्च को रंग पंचमी के साथ 5 दिवसीय रंगों का त्योहार होली संपन्न हो जाएगा। देवास शहर में ही करीब 200 स्थानों पर होलिका दहन किया जा रहा है। उज्जैन में हरे वृक्ष नहीं काटने, जबरदस्ती रंग नहीं लगाने, चंदा वसूली नहीं करने और दोपहिया वाहनों पर 3 सवारी न बैठाने की हिदायत दी गई है। सतना में जलाशयों के पास बैनर लगाकर पानी गहरा होने का संदेश दिया गया है, जिससे पर्व के दौरान लोग ऐसे जलाशयों में न जाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बड़वानी जिले के पाटी में आयोजित भगोरिया उत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे नौजवान बेटा बेटियों, अभी 6000 पदों पर पुलिस की भर्ती हुई है। जल्द ही 6000 पदों पर और भर्ती निकाल रहे हैं। इस बार तय किया है कि फिजिकल के आधे नंबर और आधे नंबर रिटर्न टेस्ट के रखे जाएंगे। शिक्षकों के लिए भी 13000 भर्ती निकालेंगे। मुख्यमंत्री ने यहां पुल के लिए 13 करोड़, पाटी में घाट निर्माण के लिए 7 लाख, स्ट्रीट लाइट के लिए 80 लाख रुपए, नए बस स्टैंड के लिए 40 लाख रुपए और पुलिया निर्माण के लिए 18 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। वरिष्ठ सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और प्रसार भारती के पूर्व काबुल संवाददाता श्री रामकृष्ण का आज सुबह निधन हो गया। वह पत्र सूचना कार्यालय विजयवाड़ा में अपर महानिदेशक थे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि वी रवि रामकृष्ण बहुत मेहनती और निपुण अधिकारी थे। वहीं सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी श्री रामकृष्ण के शोक संतप्त परिवार और पत्र सूचना कार्यालय में उनके सहयोगी के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने होली पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। शहडोल जिले में अपराजिता अभियान के तहत लड़कियों के लिए 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में 155 लड़कियों ने हिस्सा लिया। बैतूल भोपाल नेशनल हाईवे 69 पर कल एक निजी कंपनी की यात्री बस में आग लग गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। देवास जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 21 से 27 मार्च तक स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा आयोजित होगी। गुना में जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आज स्वच्छता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। खरगोन जिले के कसरावत पुलिस ने एटीएम मशीनों को लूटने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।